यार इससे बड़ा देश को दुर्भाग्य क्या होगा कि इन भेरूपियों ने, इन मक्कारों ने, इन कांग्रेसी मक्कारों ने अपनी सत्ता पाने के लालच के अंदर देश के टुकड़े करा के एक पाकिस्तान बनवा दिया था। कहते हैं कि मुसलमानों को मरवाएंगे अपनी सत्ता पाने के लालच में। उस टाइम के अंदर 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ, 1 से 1.5 लाख हिंदू मुस्लिम इनोसेंट्स लोग मरे थे। वो किसकी थी? वो कांग्रेस की तो देन थी। जिस आदमी को ये नहीं पता कि जलेबी जो फैक्ट्रियों में नहीं बनती, जलेबी हलवाई बनाता है और ताजी ताजी बनाता है, वही लोग खाते हैं। दिल्ली के केजरीवाल बेटा है या नहीं है? इसका कोई अता पता नहीं है। कभी कहता मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कभी कहता हरियाणा का बेटा हूँ, कभी कहता पंजाब का बेटा हूँ। और दूसरी बात, ये हरियाणा में भी गया, पीछे गोवा भी गया, बहुत जगह गया, लेकिन जो है ना इसको दिखा दिया, इसको जो है ना आने वाले टाइम में ये तो अभी विपक्ष सारे चोर ये मोशरे भाई हैं, सारों ने गठबंधन इसीलिए करा के एक का एक ऐप छुपा है। दिल्ली का पहली बार कोई सीएम अगर गया, दिल्ली का सीएम केजरीवाल जेल गया घोटालों में, और कोई गया हो तो बताइए। शीश महल का बड़ा हल्ला मचाया, 2 छोटे से ट्रकों में सामान लेके हमें तो घर छोड़ के रवाना हो गया। हाँ, शीश महल में ले गया, नहीं मुझे कहना चाहिए वो किसके लिए दे गया, वो आतिशी जी के लिए दे गया। बाकी अपना छोटा, वो तो कहता था कि मुझे जो है ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसने क्यों मांगा मुझे बंगला चाहिए? अरे तुझे बंगला छोड़ के, तू सीएम था, तेने बंगला छोड़ दिया तो अपने घर जाता, क्यों तूने मांगा बंगला कि मुझे बंगला चाहिए, तुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए? ऐसे आदमी का क्या विश्वास है? हमें तो नहीं लगता कि 2 ट्रकों में लेकर गया, क्या लेकर के गया हो। आने वाला समय में अब दिल्ली में चुनाव है, तो आपको लगता है कि केजरीवाल की दाल गलेगी कि नहीं गलेगी? ये केजरीवाल ही नहीं, सारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन को सबको दिखाया दिया है। ये तो एक झांकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड अभी बाकी है, और इसे जीत के दिखाएंगे, इनका सुपड़ा साफ करके दिखाएंगे। यही लोग, इसका सुपड़ा साफ होगा, इसका खाता तक नहीं खुलेगा, जमानत जब्त हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं या ये हिंदू मुसलमान करते हैं? असल में 1947 से लेके 2014 तक ये जो हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी को ये विपक्षी भेड़िए बदनाम करते हैं ना, 1947 से 2014 तक 8186 राइट हैं हिंदू मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार के टाइम में ये सारे दंगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो जितने भी दंगे हुए इन कांग्रेस सरकार ने कराए हैं देश के अंदर। अब जैसे कि सपोज करिए दिल्ली के अंदर, अब जैसे मेरे सिख भाई कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर 84 सिख हत्या कांड, कितना बड़ा कांड था। एक आदमी ने अगर गलती की है, क्या पूरे समाज भुगतेगा उसका? दिल्ली के अंदर नरसिंहार हुआ मेरे सिख भाइयों का, 20,000 सिख भाई मरवा दिए इन्होंने 1984 के अंदर इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने। मेरठ के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम, किसकी सरकार में रहते हुए? कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर। मलियाना में जो झगड़ा हुआ इतना बड़ा, वो किसकी सरकार रहते हुए? कांग्रेस पार्टी की सरकार में। मुरादाबाद के अंदर ईद के दिन हम मुसलमानों के ईदगाह के अंदर सुअर घुसवा देते हैं ईद वाले दिन, वो किसकी सरकार थी? वो दंगा हुआ, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू करके ना 65 साल से अपनी रोटियां सेक रही थी। देश की जनता की जो आँख खोली है, देश की जनता से जो अंधा चश्मा हटवाया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने हटवाया है। यार इससे बड़ा देश को दुर्भाग्य क्या होगा कि इन भेरूपियों ने, इन मक्कारों ने, इन कांग्रेसी मक्कारों ने अपनी सत्ता पाने के लालच के अंदर देश के टुकड़े करा के एक पाकिस्तान बनवा दिया था। कहते हैं कि मुसलमानों को मरवाएंगे अपनी सत्ता पाने के लालच में। उस टाइम के अंदर 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ, 1 से 1.5 लाख हिंदू मुस्लिम इनोसेंट्स लोग मरे थे। वो किसकी थी? वो कांग्रेस की तो देन थी। मैं तो कहता हूँ इस कांग्रेस को, देश की जनता से अपील कर रहा हूँ कि इस पूरे देश से इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि 65 साल देश को बर्बाद करके रखा था। वो 65 साल और ये 10 साल, मैं कह रहा हूँ 65 साल के अंदर उतना काम नहीं हुआ हमारे देश के अंदर जितना इस 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए और देशवासियों के लिए काम कर कर दिखाया है। आज देश की दशा और दिशा नरेंद्र मोदी जी ने पूरी बदल कर रख दी है। राहुल गांधी, तो आपने बयान सुना ही होगा कि अमेरिका में भी सरदारों के लिए अनाप शनाप काफ़ी चीज़ें बोल के आए। आपको क्या लगा उसमें बात को सुन के? ये ना सिखों को बदनाम करने का इसका है
सिख समाज को बदनाम करके उनके मन में भारतीय जनता पार्टी की बाबत छोटी भावना पैदा करने के लिए इसने बयान दिया था। हम ये कहते हैं ना तो हमारा को कड़ा उतार सकता है, ना हमारी दस्तार उजाड़ सकता है, ना हमारे गुर्दरों को डाल सकता है, और ना कहीं जाने से रोक सकता है। मतलब आपको कहीं कहीं किसी तरह का डर लगता है क्या? हमें किसी का डर नहीं है। राहुल गांधी तो बोल रहा है कि कोई सेफ ही नहीं है। सिखों से डर लगता है, उसको सिखों को कत्लेआम उन्होंने करवा रखा है। उन्होंने तो हमारी गर्दनें कटवा दी थी, दिया बहन का बलात्कार कर दिए थे, गुरुद्वारे हमारे फूक दिए थे, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर दिया था, उसने छोड़ा गया था। अब वो ये भ्रम पैदा करके भारतीय जनता पार्टी से सिख समाज जुड़ा है उसको ख़त्म करने की बात वो करता है। अब करेगा ये क्या? अब ये अपने पार्टी के लोगों से, गुंडों से जगह जगह पर सिखों की पगें उतारेगा, गुरुद्वारों को जलवाएगा। जैसे जे जब कोई प्रोग्राम होता है तो हिंदुओं के वहाँ पे गाय का मांस डलवा देते हैं, जब दूसरी बात है तो सूअर का मांस वहाँ मुसलमानों को डलवा देते तो हैं। क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी हैं, जगह जगह प्रचार भी करते हैं, फायर ब्रांड, अब तो उनमें एनर्जी आ रही है, अब तो जलेबी वाला रोजगार भी लेके आ गए। जिस आदमी को ये ही नहीं पता कि जलेबी जो फैक्ट्रियों में नहीं बनती, जलेबी हलवाई बनाता है और ताजी ताजी बनाता है, वही लोग खाते हैं। तो कहाँ से वो रोजगार की बात करता है? उसको ये ही नहीं पता कि हलवाई जलेबी बनाता है, हलवाई फैक्ट्रियों की जलेबी कोई नहीं खाता। ये जाके जलेबियों को फैक्ट्री बनाने की बात करता है। हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री पता ही नहीं है, उसको पता ही कुछ नहीं है कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती। हलवाई होता है जो अपनी मेहनत से काम करता है, दिल से काम करता है, लोगों को अच्छा बना के खिलाता है, ताज़ा ताज़ा खिलाता है। तो क्या लग रहा है सिख समाज अब की बार दिल्ली का चुनाव जो होने वाला है कहाँ दिखाई दे रहा है? इस बार जो सिख है ना जी, वो पूरे तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगा। उसका कारण है क्योंकि सिखों के जितने भी मसले होते हैं वो सेंटर हल करता है। हमारा मिनोरिटी का जो है स्टेटस है हमारा, उसका जितने मिनोरिटी के काम होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे हिंदुस्तान में है, चाहे कहीं भी है, चाहे भॉर्न में है, वो सारे हल कौन करता है? सेंटर करता है। और मोदी जी ने जितना प्रचार सिखों का करा है, इनका करतारपुर का कॉरिडोर वो बनवाया, वो खुलवाया उन्होंने, और गुरु नानक की जब प्रकाश पुरब था वो मनाया, गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पुरब मनाया, छोटे साहिबजादियाँ का वो दिहाड़ा वो मना रहा है। तो सबसे प्रचार ज़्यादा तो हमारा ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये इनको अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये अब कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है हिंदुस्तान में सिख तो सुरक्षित ही नहीं है। अरे भाई, जितनी सुरक्षा हम लोगों को है, जब जितने सुरक्षित हम हैं ना, कोई और नहीं है। पहली बात तो जी मैं आपको बता दूं, ठीक है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो वहाँ मसला बना करके सोशल मीडिया में डाल करके बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन सिख की किसी पगड़ी को नुकसान नहीं है, कड़े को कोई नुकसान नहीं है, कोई यूनिफॉर्म को नुकसान नहीं है, दस्तार को नुकसान नहीं है, गुरुद्वारे को नुकसान नहीं है। हम आज़ाद हैं, जगह जगह हमारे गुरुद्वारे हैं, उनमें पाठ भी होता है, हमें कोई रोक टोक नहीं है, जाने आने में रोक नहीं है। गुरुद्वारे में कोई दिक्कत तो नहीं होती? अरे गुरुद्वारे में हमें दिक्कत क्या, किसी दूसरी कम्युनिटी को दिक्कत नहीं है, तो हमें दिक्कत क्या होगी? आप बंगला साहब में जाते हो, उतने सिख नहीं जाते होंगे जितने दूसरे धर्म के लोग वहाँ आते हैं। क्या किसी को खतरा है? शीशगंज जाके देख लो, वहाँ तो गुरु तेग बहादुर जी का ना, जिसने अपने हिंदू धर्म की खातिर अपना शीश बार दिया था, तो वहाँ तो सेवा ही वही लोग करते हैं सारे, वहाँ उनको डर नहीं है, तो सिखों को डर कैसा है? तो राहुल गांधी किस वजह से कह रहे हैं कि सिख तो सुरक्षित ही नहीं है? वो ये चाहता है कि मैं ऐसा भ्रम पैदा कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का अक्ष ऐसा बना दूं कि जहाँ पे कोई किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है ना, पहले तो मुसलमानों को कह रहा था कि जो बीजेपी है मुसलमानों के विरुद्ध है, उनके खिलाफ है, जबकि सबसे ज़्यादा रोज़गार, सबसे ज़्यादा सहूलतें इन मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम समाज को दी है। अगर उन्होंने 3 तलाक जो वो हटाया तो किसका है वो? क्या वो जो मुस्लिम समाज है उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई? क्या वो तरक्की में नहीं आएगा? उनको शिक्षा दी जा रही है, अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई, आप जम्मू कश्मीर की बात कर लो, वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, कितने लोग आतंकवादी थे। ऐसे कांग्रेस के राज में पंजाब में कितने आतंकवादी पैदा करे थे इन लोगों ने, वो हमें पता है, हम लोगों ने झेला है वो दौर। अब जम्मू कश्मीर वाले लोगों ने झेला था, अब वहाँ पे चीज़ें हट गई हैं। तो लोग आने वाले समय में देख रहे हैं सब कुछ ये कि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका विकास है वो।